अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान सी मटर पुलाव की रेसिपी। तो अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा जो पुलाव खिला खिला से नहीं बनता, चावल टूट जाते हैं। लेकिन आज की जो हमारी रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट है। आपको एक एक चावल नज़र आ रहा होगा खिला खिला। रेसिपी को बस आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें मज़ेदार से पुलाव बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बर्तन का ले लिया और इसमें हम सबसे पहले ऑयल ऐड कर देंगे। हाफ कप मैंने ऑयल का लिया जो हमने अपने बर्तन में डाल दिया। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ खड़े मसाले जाएंगे जिसमें मैंने एक अदद तेज़पात का ले लिया, 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ी इलायची ली है और उसके अलावा एक दालचीनी का टुकड़ा लिया, 3 से 4 अदद लौंग, एक बादियान का फूल और एक अदद बड़ी इलायची ली है। तो ये खड़े मसाले हमने ऐड करके हल्का इन्हें क्रैकल कर लिया। और खड़े मसालों को क्रैकल करने के बाद हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया और उसके अलावा 2 टीस्पून मैंने सौंफ का लिया था और 2 टीस्पून ही मैंने साबुत धनिया का लिया था। इन दोनों का हमने पेस्ट बना लिया। ये हमने इसमें डाल दिया, अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इसे। देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर जो सौंफ और धनिया वो भी अच्छे से फ्राई हो चुका है और इनकी मज़ेदार सी खुशबू आने लग गई है। अब साथ ही इसमें यहाँ पर जाएगी 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, इनको हमने लंबाई में कट कर लिया। ये हम इसमें डाल देंगे और हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। और उसके अलावा अब यहाँ पर जाएंगे मटर, हमारी रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट। तो मैंने 1 kg मटर का लिया जो कि हम इसमें डाल देते हैं। मटर को हमने बॉईल नहीं किया अभी, जस्ट हमने सिर्फ छील के अपने निकाले और इसमें डाल दिए। तो मटर को यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम हाई रखेंगे। तो वैसे भी सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, अब जो मटर हैं वो भी टेस्ट वाले आ रहे हैं। तो आप ये पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारे मटर जो है फ्राई हो चुके हैं। अब साथ ही इसमें जाएंगे 3 अदद टमाटर जिनको हमने रफली चॉप कर लिया और साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक का, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स करते हुए अब हम इसे पका लेंगे। तो नमक हमने यहाँ पर इसलिए ऐड किया है, नमक ऐड करने से हमारे जो टमाटर हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो वो अच्छे से मिक्स करते हुए इसे पकाएंगे। नहायत आसान हमारी ये पुलाव की रेसिपी है, बस आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम इसे जस्ट कवर कर देते हैं और कवर करके इतना पका लेंगे जब तक जो हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो हमारा मटर है उसका भी दाना अच्छे से टेंडर हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और मटर भी काफ़ी हद तक टेंडर हो चुके हैं। अच्छे से इन्हें एक बार मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जायकेदार हमारा यह पुलाव तैयार हो रहा है। और जैसे जैसे हम मिक्स करें, अभी हमने इसमें मसाले ऐड भी नहीं किए लेकिन जो हमने सौंफ इसमें ऐड किया था उसकी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो अब यहाँ पर इसमें जाएगा पानी। बस ये हमारे पुलाव के सिंपल से इंग्रेडिएंट्स थे। तो 4 गिलास मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया क्योंकि मैंने जो चावल लिए हैं वो 2 गिलास लिए हैं, तो उसके हिसाब से मैं इसमें 4 गिलास पानी का ऐड कर रही हूँ। आप अपने चावलों के हिसाब से ऐड कर लें क्योंकि वैसे कुछ चावल होते हैं जो ज़्यादा पानी में पकते हैं और कुछ होते हैं जो थोड़े पानी में पकते हैं। तो आप अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर लें। देखिए यहाँ पर पानी को बॉयल भी आ चुका है और बस अभी हमारा पुलाव तैयार होने की स्टेज पर है। अब इसमें डाल देंगे चावल जो कि हमने लिए हैं 2 गिलास। जब इसमें डाल देंगे, इन्हें हमने भिगो के रख दिया था और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते हुए एक बॉयल आने देंगे। और जब एक बॉयल आ जाए तो इस स्टेज पे आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं, कम लगे तो और ऐड कर लें। तो रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी ऐसी मज़ेदार सी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बस अब हम यहाँ पर हमने क्या करना, हम यहाँ पर इसे कवर कर देते हैं और कवर करके तब तक पका लेते हैं जब तक इसमें जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये ड्राई हो जाए, हमारे जो चावल है वो दम की सिचुएशन में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका है एक्स्ट्रा का जितना भी था और चावल देखें अभी भी आपको खिले खिले से नज़र आ रहे होंगे, एक एक लंबा दाना आपको चावलों का नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी हमारे पुलाव की खूबसूरती के लिए फूड कलर ऐड कर देते हैं, ये हमने इसमें डाल दिया और बस अब हम यहाँ पर इसे कवर करते हैं, अपने मज़ेदार से पुलाव को दम पे रखते हैं और दम पे रखने के बाद इसे डिश आउट करके आपसे इस टेस्टी से पुलाव के फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारा खिला खिला और बहुत ही मज़ेदार सा मटर पुलाव तैयार हो चुका है। देखें माशाल्लाह से कितनी टेस्टी से लग रहा है, अच्छी सी डिश हमने सर्व कर ली और आपको दिखने में पता चल रहा होगा कि कितना टेस्टी तैयार हुआ हमारा पुलाव। तो बस रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपका भी मज़ेदार सा खिला खिला पुलाव तैयार होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।